नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं, श्रावण महीना। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये हिंदू कैलेंडर का एक बेहद पवित्र समय माना जाता है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये श्रावण महीना, जिसे सावन भी कहते हैं, आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्रोत कह रहे हैं कि 2025 में ये 10 जुलाई से 8 अगस्त तक है। जी, इसका महत्व सीधे भगवान शिव से जुड़ा है। शास्त्रों में जो कथा आती है उसके अनुसार इसी महीने में वो प्रसिद्ध समुद्र मंथन हुआ था। हाँ, समुद्र मंथन अमृत के लिए। बिल्कुल, पर अमृत से पहले वो हलाहल विष निकला था, भयंकर विष। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत थी। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने वो विष पी लिया। ओहो। जी, और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। नीलकंठ, हाँ सुना है। तो श्रावण महीना असल में शिव के इसी महान त्याग और उनकी करुणा को याद करने, उनके प्रति आभार जताने का समय है। ये तो वाकई अद्भुत बात है। मतलब ये महीना एक तरह से सृष्टि की रक्षा की उसकी याद दिलाता है। तो इस दौरान भक्त लोग क्या खास करते हैं? हाँ, कई खास रस्में हैं। सबसे प्रमुख तो है श्रावण सोमवार व्रत। सोमवार का व्रत? ठीक, क्योंकि सोमवार शिव जी का दिन माना जाता है। तो इस महीने के हर सोमवार को भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अभिषेक किस चीज से? पवित्र चीजों से, जैसे जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी। मतलब हर चीज पवित्रता या मिठास या जीवन का प्रतीक है। ये एक तरह से आंतरिक शुद्धि की कामना है। और इसके अलावा रुद्राभिषेक भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें वेदों के विशेष रुद्र सूक्त मंत्रों का जाप करते हुए अभिषेक किया जाता है। अच्छा। साथ ही शिव जी को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, तो वो चढ़ाए जाते हैं। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तो खैर होता ही है। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं इस दौरान। शिवजी के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। हम अक्सर उन्हें संहारक के रूप में सुनते हैं, त्रिदेवों में से एक, लेकिन उनका स्वरूप शायद इससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। वो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, शिव में संहारक या परिवर्तक जरूर है, पर उनका अर्थ सिर्फ विनाश करना नहीं है। वे परिवर्तन के देवता हैं, अज्ञान का नाश करने वाले हैं और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले भी। इसीलिए तो उनके इतने नाम हैं, महादेव, शंभु, रुद्र, नीलकंठ, भोलेनाथ। वो जितने प्रचंड हैं उतने ही भोले भी। और उनके जो प्रतीक हैं, जैसे त्रिशूल है, डमरू, उनकी तीसरी आंख, ये सब क्या दर्शाते हैं? इतने सारे प्रतीक एक साथ। हाँ, और हर प्रतीक का गहरा अर्थ है। जैसे त्रिशूल को लीजिए, वो 3 गुणों पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है, सत्व, रज, तम। अच्छा, गुण? जी। डमरू जो है वो ध्वनि, लय, उससे सृष्टि का प्रतीक है, उनके तांडव नृत्य से जुड़ा है। और तीसरी आंख, वो भौतिक दुनिया के पार देखने की क्षमता, मतलब उच्च चेतना, आत्मज्ञान का प्रतीक है। फिर नंदी बैल हैं, उनके वाहन, वो शक्ति और धर्म का प्रतीक है। उनके सिर पर अर्धचंद्र है, वो समय पर उनके नियंत्रण को दिखाता है। जटाओं से गंगा बहती हैं, वो शुद्धिकरण की शक्ति है। गले में सर्प है, वो अहंकार और भय पर विजय का प्रतीक है। और निवास कैलाश पर्वत पर। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये प्रतीक विनाश और निर्माण, वैराग्य और शक्ति दोनों पहलुओं को एक साथ दिखाते हैं। अच्छा, मैंने श्रावण में कांवड़ यात्रा के बारे में भी बहुत सुना है। ये क्या चीज है? कांवड़ यात्रा श्रावण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं भावनात्मक परंपरा है। इसमें कांवड़िए यानी शिव भक्त पवित्र गंगा नदी से जल लेने जाते हैं, अक्सर सैकड़ों किलोमीटर दूर से। कई बार तो नंगे पैर चलते हैं। नंगे पैर? इतनी लंबी यात्रा? जी हाँ, और वे इस गंगा जल को कांवड़ नाम की एक सजी हुई बहंगी पर रखकर लाते हैं, उसे कंधे पर संतुलित करते हुए चलते हैं। अच्छा। फिर इस जल को वे अपने आसपास के शिव मंदिरों में या फिर हरिद्वार, देवघर जैसे प्रसिद्ध शिवधामों में ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और गंगा जल ही क्यों? गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं से ही धरती पर उतरी। तो ये जल चढ़ाना सिर्फ भक्ति या पापों से मुक्ति का प्रतीक नहीं है, ये एक अद्भुत सामूहिक इच्छा शक्ति है,
अनुशासन है और समुदाय की भावना का भी प्रदर्शन है। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, श्रावण महीना समुद्र मंथन में शिवजी के उस महान कार्य की वजह से पवित्र है। बिल्कुल। और भक्त लोग व्रत, पूजा, मंत्र जाप और कांवड़ यात्रा जैसी, कह सकते हैं, कठिन साधनाओं से अपनी आस्था और भक्ति दिखाते हैं। ये एक तरह से आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा जगाने का समय है। आपने सार बिल्कुल सही पकड़ा है। ये महीना अनुशासन और आस्था के जरिए परमात्मा के करीब महसूस करने का, अपने भीतर झांकने का और शिव का आशीर्वाद पाने का एक विशेष अवसर है। चलिए तो श्रोताओं के लिए अंत में एक विचार छोड़ते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस तरह की जो गहरी आस्था है और जो शारीरिक अनुशासन इसमें शामिल है, वो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्तर पर कैसे बदल सकता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।